નમસ્કાર ટીવી 9 સમાચાર સાથે હું છું શિવાની। દેશ આખામાં નીટની પરીક્ષા અને નીટનું પરિણામ આ બંને ચર્ચામાં છે, ત્યારે ગુજરાતમાં આવેલું નીટનું પરિણામ પણ ક્યાંક શંકાના દાયરામાં આવ્યું છે। નીટની પરીક્ષાનું ગુજરાતનું ચોંકાવનારું પરિણામ। એનટીએ જાહેર કરેલા પરિણામમાં ગુજરાતના પરિણામ પર પણ સવાલ ઉઠ્યા છે। આણંદ સેન્ટ્રલમાં 590 ઉમેદવારોમાંથી 383 ઉમેદવારને 164 થી વધુ માર્ક્સ આવ્યા છે। 383 ઉમેદવારમાંથી 18 વિદ્યાર્થીઓને 610 થી વધુ માર્ક્સ આવ્યા છે। ટોપર વિદ્યાર્થી છે તેને 705 માર્ક્સ મળ્યા છે, જ્યારે કે ટોપર વિદ્યાર્થીની ધોરણ 12માં નાપાસ થઈ હતી, જેના કારણે આ વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે। રાજકોટમાં 260 વિદ્યાર્થીઓને 600 થી વધુ માર્ક્સ આવ્યા છે। અમદાવાદમાં પણ 48 વિદ્યાર્થીઓને 600 થી વધુ માર્ક્સ મળ્યા છે। પરિણામને લઈને અનેક આશંકાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે। આટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ ટોપર થતા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। અમારા સંવાદદાતા કુમાર કુંદન આ વિશે વધુ વાત કરી रहा है। कुमार, गुजरात के जो रिजल्ट्स है उसने भी चौंका दिया है, उसमें नीट का जो विवाद है वो भी कुछ कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है। देखिए, गुजरात के कई सारे ऐसे सेंटर हैं जो सवालों के घेरे में आ गए हैं। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि गुजरात के आनंद, गुजरात के राजकोट, गुजरात के अहमदाबाद और इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे कि रिजल्ट जो है वो इरेगुलर है। मतलब कि जैसे कि अगर हम एक सेंटर आनंद की बात करें, वहां पे टोटल अगर हम बच्चों की संख्या की बात करें तो 590 बच्चों ने एग्जाम दिया, 590। उसमें से 383 बच्चे जो है वो एक तरीके से पास हुए हैं, जिनको 164 का जो कट ऑफ मार्क्स है उससे ज्यादा का नंबर आया है। और इंटरेस्टिंग ये है कि उसमें से 18 बच्चे ऐसे हैं जिसमें कि जिनको 610 से ज्यादा नंबर आया है। तो ये कहीं न कहीं शक पैदा करता है कि एक सेंटर से, जो इस स्कूल का नाम है चरोत्रा इंग्लिश मीडियम स्कूल आनंद, एक सेंटर से ऐसा क्या हो गया कि सारे बच्चे वहीं से जो है वो पास हो रहे हैं या सारे बच्चे वहीं से उनको ज्यादा नंबर आ रहा है। ये पहला बात सवालों के घेरे में है। दूसरा, अगर हम राजकोट सेंटर की बात करें तो राजकोट में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट। वहां पे अगर हम बात करें तो वहां का भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला है। तो ये, और इसके अलावा आपको याद होगा कि जब पहली बार नीट को लेकर बवाल हुआ था तब गोधरा में तकरीबन 30 बच्चे ऐसे पाए गए थे जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने बगलिंग की और गलत तरीके से उन्होंने सारा कुछ किया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि गुजरात के कई सेंटरों पर कुछ न कुछ ऐसी बात हुई है जो कि रिजल्ट अनयूजुअल दिखता है। ऐसा रिजल्ट अमूमन दिखता नहीं है। गुजरात के राजकोट सेंटर पे एक ही सेंटर से 260 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि 600 से 700 के बीच नंबर आया है। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता है, ये कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात है जो कि निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि नीट जो है इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। बिल्कुल कुमार, जो नीट को लेकर पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सीज हो रही है, इस एग्जाम को रद्द करने तक की बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकला वो ऐसा निकला कि इसको रद्द नहीं किया जाएगा। और अभी गुजरात के जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहीं कोई और एंगल इस पर कुछ हो सकता है। देखिए, 2-3 चीजें ऐसी है जो सोचने पे एक तरीके से मजबूर करता है। सबसे पहले बात तो ये है कि जो गुजरात देश में जो कुछ सेंटर हैं उस सेंटरों में गुजरात का ही नाम क्यों आ रहा है, यह बात मानना पड़ेगा आपको, यह बात समझना पड़ेगा पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जितने भी सेंटर्स हैं उसमें से गुजरात के कुछ चुनिंदे जिले ही क्यों सामने आ रहे हैं। अब जैसे आनंद की अगर बात करें तो आनंद बहुत बड़ा जिला नहीं है, आनंद एक छोटा सेंटर है, लेकिन इस छोटे सेंटर में भी इस तरीके की गड़बड़ियां निकल रही है। ऐसा बच्चा जिसको 705 मार्क्स आ रहा है जबकि वो 12th में फेल हो जा रहा है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो संदेह के घेरे में है। पूरे नीट एग्जाम की बात करें तो बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान के भी कुछ इलाके हैं जिसमें कि इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें कि सीकर जिला सबसे ऊपर आ रहा है। तो जैसे ही डेटा ये सारा कुछ अपलोड हुआ है उसके बाद से कई तरह के जो है ये जो असेसमेंट किया जा रहा है रिजल्ट का, उसमें देखा जा रहा है। और इसको लेकर नेता विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सारा डेटा अपलोड किया गया है और निश्चित रूप से जब सोमवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। जी,
बिल्कुल कुमार, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो નીટના પરિણામોને લઈને આ પહેલા પણ કેટલીક શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી, તેનું ગુજરાત કનેક્શન પણ ક્યાંક ચર્ચાના એરણે રહ્યું છે, તેની વચ્ચે હવે આ પરિણામો ચોંકાવનારા